हरे कृष्ण। एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, ये संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। मतलब हम जैसी संगत को करेंगे, हम धीरे धीरे करके वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक राह पर चलने वालों के लिए संगति का विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति संगति करता क्यों है, वो डिपेंड करता है उसकी श्रद्धा पर। उसकी श्रद्धा कैसी है, क्या वो आस्तिक श्रद्धा वाला है या नास्तिक श्रद्धा वाला है, या शराब पीने वाली में श्रद्धा रखता है या सिगरेट पीने में श्रद्धा रखता है या व्यभिचार में श्रद्धा रखता है। तो जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है वो वैसी ही संगति में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी की शराब पीने की इच्छा है, तो धीरे धीरे करके वो ऐसे लोगों की संगति करेगा जो शराब पीते हैं। और शराब पीने वालों की संगति में जिस प्रकार के लोग उसके आसपास करेंगे, चाहे वो चोरी करते हों, डकैती करते हो, कोई भी गलत कार्य करते हों, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति जिसमें ये धीरे धीरे संगति के पास गया है, इस संगत में गया है, वो भी वैसे ही रंग में रंगता चला जाएगा। और आगे जाके जितने भी गलत कार्य हैं जैसे वो सब लोग कर रहे थे वो भी करने लग जाएगा। तो इसलिए संगति का बहुत महत्व है। ऐसे ही यदि किसी के अंदर श्रद्धा है, किसके प्रति, ईश्वर के प्रति, विशेषकर भारत भूमि में जो भी जन्म लेता है, भारत भूमि लहेला मनुष्य जन्म यार। भारत भूमि जो है एक तपोभूमि है और यहाँ पर पहले से बहुत इतिहास में जानते हैं बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है और भगवत प्राप्ति करी है। तो यहाँ पर जन्म लेने वालों की विशेषता होती है कि उसके ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा का बीज है वो पहले से मौजूद होता है। परंतु कलयुग में साधु के अभाव में, सच्चे साधु के अभाव में वो श्रद्धा का बीज समय रहते खत्म हो जाता है। परंतु भाग्य यदि अच्छा हो तो श्रीला प्रभुपाद जैसे शुद्ध साधु जो हैं, सच्चे साधु जो हैं, उनकी संगत प्राप्त होती है। और कृष्णवाणी रूपी जल जब इस श्रद्धा रूपी बीज पर पड़ता है तो भक्ति लता जो है आगे बढ़ती चली जाती है। और धीरे धीरे करके सारे रख रखाव को अगर हम फॉलो करें तो ये भक्ति लता अपने अंतिम गंतव्य तक भी पहुँच जाती है। इसलिए आध्यात्मिक राह पर चलने वालों के लिए साधु संग बहुत महत्व रखता है। बिना साधु संग के ये संसार केवल मित्र शरीरों से भरा रहेगा। और साधु जो सच्चे साधु हैं उनका दायित्व बनता है घर घर जाकर भिक्षा ले, और सिर्फ भिक्षा ले नहीं, साथ में जिससे हम भिक्षा ले रहे हैं, जिस गृह मेदी से हम भिक्षा ले रहे हैं उसका मार्गदर्शन भी करें, ताकि वे भी धीरे धीरे आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ते चलें। इसलिए साधु लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो अपना संग समस्त जन लोगों तक पहुँचाएँ। ऐसा नहीं है कि हम साधु इस तरह से स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, साधु जैसे श्रीला प्रभुपाद हुए, इसलिए उनको संग देने जाएंगे तो हम भी उनके संगी जैसे हो जाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग है, जो साधु लोग जो संन्यास ले चुके हैं, जो उसमें हैं, तो उनका दायित्व बनता है घर घर जाकर भिक्षा लें और समस्त जन कल्याण के लिए सबका एक तरह से गृह मेदियों का मार्गदर्शन करें, ताकि वो इस गृह में जो गृह का अंधकूप है इसमें अटके ना रह जाएं और अपनी आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ाएं। भक्ति लता जो श्रद्धा का, जिसके पास श्रद्धा का बीज है उसको कृष्ण वाणी रूपी जल प्रदान करें, और किसी के पास श्रद्धा का बीज नहीं है तो वो बीज वहाँ पर बोया जाए। इससे बड़ी जो वेलफेयर एक्टिविटी है इस भौतिक संसार में कोई नहीं है। इसलिए सच्चे साधुओं का संग करें, सच्चे साधु को पहचानें और अपनी श्रद्धा रूपी बीज को एक तरह से स्फुरित करें। संग करेंगे तो धीरे धीरे करके आप भी परमेश्वर के रंग में रंग जाएंगे। हरे कृष्ण।